हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब वांग जीबू के डैड कहते हैं अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी सही वक्त नहीं आया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जहाँ वांग जीबू चल रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि बाबा भी ना मुझे बचपन से सिखाते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ, उन्हें भी समझ नहीं आता कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अच्छे फैसले ले सकता हूँ। मैं उन्हें आज भी मैं छोटा सा बच्चा ही लगता हूँ। ये कहते हुए आगे की तरफ चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक सांप पे पड़ती है। वह सांप की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो अंदर होना चाहिए था जंगल के। वो उसके पास जाके उसे देखने लगता है। तभी वह सांप उसकी तरफ फुंकार मारता है। यह देख के वांग जीबू स्माइल करते हुए कहता है, तुम मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? अरे रे, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तुम्हें कहीं लगी है क्या? मेरी मदद चाहिए? यह सुनते ही सांप उसकी तरफ देखने लगता है। वांग जीबू स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें मदद चाहिए, यानी तुम्हें चोट लगी है ना? चलो मुझे देखने दो। ये कह के वांग जीबू उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और सांप फिर से फुंकार मारने लगता है। वांग जीबू ये देखकर कहता है, बस भी करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और मुझे मत डराओ, मुझे नहीं लग रहा है तुमसे डर। इधर आओ, मुझे देखने तो दो तुम्हें कहाँ लगी है। ये कहकर वांग जीबू सांप को अपने हाथ पे पकड़ लेता है और देखने लगता है। और वह देखकर कहता है, अरे तुम्हें यहाँ कैसे लगी? रुको, तुम यहीं मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढ के लाता हूँ और मैं तुम्हारा तुरंत इलाज कर दूँगा, ठीक है? ये कह के वांग जीबू जंगल के अंदर की तरफ चला जाता है और जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह जड़ी बूटियाँ लेकर आता है और सांप के ज़ख्म पे लगाने लगता है। सांप के ज़ख्म पे जड़ी बूटियाँ लगाने के बाद वह कहता है, लो हो गया तुम्हारा काम, अब कुछ देर बाद तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? यह सुनकर सांप उसकी तरफ देखने लगता है। तो वांग जीबू कहता है, अरे तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो, कहीं तुम मेरा एहसान तो नहीं उतारना चाहते? इस बात पे सांप फिर से फुंकार मार देता है। वांग जीबू कहता है, अरे रे, लगता है ज़माना बदल गया। इंसान तो इंसान, सांप और बाकी जानवर भी एहसान उतारते हैं। ये तो मुझे कुछ नया पता चला है। अच्छा, तुम मेरा एहसान उतारना ही चाहते हो तो ज़रा मुझे काटो। ये कह के वांग जीबू अपना हाथ उस सांप की तरफ बढ़ा देता है। सांप ये देखकर उसके हाथ की तरफ देखने लगता है। तब वांग जीबू कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, काट भी लो मुझे। पर सांप उसके हाथ को नहीं काटता। तो वांग जीबू कहता है, अरे रे, मुझे कुछ नहीं होगा, एक बार काटो तो, तुम्हें मेरा एहसान उतारना है ना, जल्दी से काटो। ये कह के वांग जीबू अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। सांप भी उसकी बात मानते हुए उसके हाथ को काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जीबू अपने हाथ की तरफ देखता हुआ कहता है, देखा, इस बार भी मुझे कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मुझे जहर का असर क्यों नहीं होता। बचपन से अब तक 21 सांपों ने मुझे काटा है, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। यानी मैं कितने सांपों के जहर के तोड़ूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। और बाबा कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। देखा, मुझे तो अब भी कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये कह के वांग जीबू जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है और वह बहुत सारे पेड़ों को देखता है और स्माइल करता हुआ कहता है, चलो अब आ गया मैं जंगल के अंदर की तरफ, अब पेड़ भी काटने हैं और शाम तक घर भी लेके जाना है। ये कह के वांग जीबू अपनी आंखें बंद और ये कह के अपनी आंखों को क्लोज़ करता है। आंखें क्लोज़ करके जैसे ही वो खोलता है तो उसकी आंखें डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और वह अपने मुंह से पेड़ को काटने लगता है। और कुछ देर बाद उसके सारे पेड़ कट जाते हैं और वो स्माइल करने लगता है और कहता है, देखा मैं कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और मेरी पावर तो कमाल की है, कमाल की। खुद पे मुझे प्राउड होना चाहिए। वाह, क्या कमाल का है तू वांग जीबू, मज़ा आ गया आज तो। ये कह के वह लकड़ियों को भरने लगता है और सारी लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ चलने लगता है। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुँच जाता है। तभी उसका भाई उसकी तरफ लकड़ियाँ देखकर कहता है, वो इतनी सारी लकड़ियाँ। तभी वांग जीबू कहता है, वो तो होगा ही ना, मैं काटने गया था लकड़ियाँ, हुई अमेजिंग, अब तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ मैं। तब उसका भाई कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना, मैं तुमसे बड़ा हूँ, थोड़ी तो तमीज़ से बात किया करो। वांग जीबू कहता है, अरे बड़े हो तो बड़े जैसे काम भी तो करा करो, कुछ नहीं कर पाते हो तुम ढंग से। तो उसका भाई कहता है, तुम बदतमीज़ होते जा रहे हो आजकल। तो वांग जीबू कहता है, बदतमीज़ी तो मैंने तुम्हें तो सिर्फ की है। तभी वांग जीबू के डैड चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, वांग जीबू। वांग जीबू और उसका भाई उनकी तरफ देखने लगता है। तभी वे गुस्से में उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम्हें मना किया था ना, मैंने मना किया था ना कि पावर्स का इस्तेमाल मत करना। तब वांग जीबू कहते हैं, बाबा बाबा, मैंने किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। तब इसके बाबा कहते हैं, अच्छा तो बताना ज़रा, ये लकड़ियाँ एक जैसी कैसे कटी है, बताओ। तब वांग जीबू कहता है, बाबा वो। तो उसके बाबा कहते हैं, बस एक और झूठ नहीं, कितने झूठ बोलोगे, झूठ बोलते समय थकते नहीं हो तुम। तब वांग जीबू कहते हैं, बाबा बन तो बस समय बचाने के लिए। तब उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था वांग जीबू कि शक्तियों का इस्तेमाल मत करना,
नहीं सुधरोगे ना तुम, कभी नहीं सुधरते हो तुम, मत बाज़ाओ, कोई नहीं सुधार सकता है तुम्हें। झूठ बोलना और ऊपर से अब बड़ों का निरादर करना, सब क्वालिटीज़ तो तुम्हें बहुत सारी हैं, पर कभी बड़ों की बात नहीं मानते हो तुम। तब वांग जी भी कहते हैं, बाबा इतनी सी तो बात है, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, अगली बार से मैं नहीं करूँगा ना। तब उसके बाबा कहते हैं, अगली बार से बचपन से तुम मुझसे यही कहते आ रहे हो कि मैं अगली बार से नहीं करूँगा, तुम्हारा ये अगली बार कब ख़त्म होगा वांग जीबू, झूठ बोलने की हद होती है। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना, कोई खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कह के वांग जीबू के डैड चले जाते हैं। तो वांग जीबू अपने भाई की तरफ देखते हुए कहते हैं, भैया मेरे को एक थोड़ा सा खाना दे देना। तब उसका भाई कहता है, क्यों 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 मैं क्यों खाना दूँ तुम्हें, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, मुझसे तो कुछ होता नहीं है, मैं खाना नहीं दूंगा तुम्हें, भूखे रहो आज भूखे, तब पता चलेगा तुम्हें, कभी नहीं सुधरते तुम। ये कहकर उसका भाई वहाँ से चला आता है। तो वांग जी अपने पेट की तरफ हाथ रख कर कहता है, अरे मुझे तो कितनी भूख लग रही थी, पता होता तो पहले ही जंगल से फल खाया था। बाबा बिना इतनी बात पे कोई सज़ा देता है क्या, थोड़ी सी शक्तियों का तो इस्तेमाल किया था मैंने, इसमें भी बाबा गुस्सा हो गए, पर खाना तो मैं खा के रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है। वांग जीबू कहता है, वो लगता है अब सब सो गए होंगे, ये सही मौका है किचन में घुसने का और खाना चुराने का। क्या दिन आ गए हैं मेरे, अपने ही किचन से खाना चुराना पड़ रहा है, पर अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। भूख के लिए इंसान कुछ भी करता है और मुझे कुछ भी करना ही होगा। चलो मैं किचन में चलता हूँ। ये कह के वांग जीबू खिड़की के ज़रिए किचन से घुसने लगता है और किचन में हर तरफ खाना ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी खाने के लिए नहीं मिलता। तो वांग जीबू कहता है, क्या नसीब है मेरा, कुछ भी नहीं है खाने को, ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे भूख लगी है। तब इसका भाई पीछे से आकर कहता है, अच्छा तरीका है खाना ढूंढने का। तो वो कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं खाना नहीं ढूंढ रहा था, मैं खाना बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो बस किचन से गुज़र रहा था। तो उसका भाई कहता है, ओहो किचन से गुज़र रहे थे, खिड़की के ज़रिए आजकल किचन से गुज़रना थोड़ा अजीब नहीं है। वांग जी भी कहता है, भैया प्लीज़ पापा को मत बताना ना, मुझे सच में भूख लगी है, थोड़ा सा खाना ही तो ढूंढ रहा था मैं। तब उसका भाई कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, पहले बाबा से झूठ बोलते हो और अब खाना भी चुरा रहे हो, समझ नहीं आता क्या तुम्हें कोई बाबा की बात बोलो। तब वांग जी भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बाबा हमेशा भले की बात करते हैं और मेरा भला ही सोचते हैं, पर मैं तो भूखा हूँ ना, और जब भूखा होता हूँ तो आपको पता है मैं कुछ भी करता हूँ और कितना खाता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा खाना दिला दो। तो उसका भाई कहता है, ओहो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे चोरी में साथ दूँ। तो वांग जीबू कहता है, अगर तुमने मेरा ये काम किया ना तो मैं तुम्हें कल की मिठाई दे दूँगा अपने हिस्से की, वादा करता हूँ। तो उसका भाई कहता है, मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूँ। कहता है, वादा करता हूँ ना। तो उसका भाई कहता है, नहीं तुम्हारे वादे झूठे होते हैं, मैं नहीं मानूंगा। तब वांग जीबू कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं झूठे वादे नहीं करता। तो उसका भाई कहता है, ओहो तुमसे ज़्यादा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है वांग जीबू, तुम्हारी बातें तो भरोसा नहीं करूँगा मैं, झूठे हो तुम। तब वांग जीबू कहता है, ठीक है मैं अपने उस सपने वाले लड़के की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हें अपने हिस्से की मिठाई दे दूँगा, अब तो दिला दो मुझे खाना। तब उसका भाई कहता है, ये हुई ना बात, तुम कुछ भी हो जाए उसकी कसम तो झूठी नहीं खाओगे। वैसे उसने ऐसा क्या किया था तुम्हारे साथ जो तुम उसे जानते भी नहीं हो, ना पहचानते हो, फिर भी उसकी कसम झूठी नहीं खा सकते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब वो लड़का तुमसे मिलेगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तो वांग जी भी कहता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, मुझे खाना दो, खाना, भूख लग रही है मुझे, भूख। तब इसका भाई कहता है, हाँ रुको ला कर देता हूँ खाना। और कुछ देर बाद उसका भाई उसके लिए खाना ला देता है और वांग जीबू जल्दी खाने लगता है। तो उसका भाई कहता है, अरे आराम से खाओ, आराम से, खाना भाग नहीं रहा। तो वांग जीबू कहता है, हाँ आराम से ही खा रहा हूँ। तो उसका भाई कहता है, ये आराम से है खाना, मैनर्स के साथ खाओ, सारा गिरा क्यों रहे हो। तो उसका भाई कहता है, अरे रे मैं नहीं गिरा रहा हूँ खाना, मैं खाता ही ऐसे हूँ। उसका भाई कहता है, ओहो ये ऐसे जानवर के तरीके से खाते हो तुम। तो वांग जीबू स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं ऐसे ही खाता हूँ, तुम्हें क्या, अगर पसंद नहीं आ रहा तो उठ के चले जाओ ना, मैंने तुम्हें थोड़ी बिठाया। तो उसका भाई कहता है, देखा तुम ऐसे ही हो, अपना मतलब निकलते ही ना तुम्हारी बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। तो वांग जीबू स्माइल करते हुए कहता है, मैं वांग जीबू हूँ, वांग जीबू, जो वादा किया है वो निभाऊंगा, तुम्हें मिठाई देने का वादा किया है, तुमसे तमीज़ से बात करने का वादा नहीं किया मैंने, जाओ यहाँ से, खाना खाने दो मुझे खाना। तो उसका भाई कहता है, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो वांग जीबू। तो वांग जीबू स्माइल करते हुए कहता है, वो तो मैं हूँ, और कुछ तारीफ़ में कहना है तुम्हें मेरी। तो
तो उसका भाई कहता है नहीं कहना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो वांगजिबू कहता है हाँ ज़रूर, जल्दी निकलो। ये कह के उसका भाई वहाँ से निकल जाता है और वांगजिबू अपना खाना खाने लगता है और खाते खाते कहता है कितना स्वाद है, कितना ज़्यादा स्वाद है, आज तो मज़ा आ गया, जल्दी जल्दी खाऊं, इससे पहले बाबा मुझे देख ले और कोई पनिशमेंट दे दे। इधर से सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरे राज्य का दिखाया जाता है जहाँ महल में गॉसिप्स चल रही होती हैं कि महाराज के भाई ने बगावत का फ़ैसला कर लिया और वो धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। जल्दी से महाराज को कुछ ना कुछ करना होगा वरना उनका राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इस तरफ महाराज महारानी के बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी राजकुमार जल्दी से कमरे में एंटर करते हैं और कहते हैं बाबा आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं, इधर राज्य खतरे में है और आप बातें कर रहे हैं माँ के साथ। तभी महाराज खड़े होते हुए कहते हैं जब तुम यहाँ हो तो मुझे क्या खतरा होगा शाहजहान। तो शाहजहान कहता है बाबा मैं बच्चा नहीं हूँ और ना ही आप बच्चे हैं, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं, चाचा जी ने हमारे खिलाफ बगावत का सोचा है और आप इतने आराम से बैठे हैं। तभी महाराज कहते हैं शाहजहान मुझे तुम पे भरोसा है, अपनी सेना पे भरोसा है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पे भरोसा है मुझे, तुम कुछ नहीं होने दोगे इस राज्य को। तो शाहजहान कहते हैं बाबा मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पे भरोसा है, पर हमें कुछ और भी करना होगा, हमें चाचा जी की तकनीक का पता लगाना होगा वरना हम युद्ध हार जाएंगे। वो कितनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं, क्या आगे चाल चलने वाले हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ तो करना होगा। तभी महाराज कहते हैं तुमने कुछ सोचा होगा शाहजहान, जब भी तो तुम यहाँ आए हो। तभी शाहजहान कहता है हाँ बाबा मैंने सोचा है, मैं कुछ दिन के लिए राज्य से बाहर जाना चाहता हूँ भेष बदल कर, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए और मैं कुछ दिनों के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस राज्य आ जाऊँगा। तभी महाराज कहते हैं मुझे भरोसा है तुम पे, तुम जो करोगे, जो फैसला लोगे शाहजहान, इस राज्य के लिए ठीक होगा। तुम होने वाले उत्तराधिकारी हो, यहाँ के होने वाले महाराज हो, तो ज़रूर तुमने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। ये कह के महाराज स्माइल करने लगते हैं। तो शाहजहान कहते हैं बाबा आप भी ना कितना स्माइल करते हैं। तभी महाराज कहते हैं अरे तुम्हें मेरी स्माइल से क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मैं इतनी अच्छी स्माइल करता हूँ। तो शाहजहान कहते हैं बाबा आप भी ना कभी कभी बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हैं, महाराज हैं आप। तो महाराज कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी माँ पे हो, उसकी तरह कम बोलते हो, कम हंसते हो, और इतनी सी उम्र में कौन बड़ा होता है, अभी तो तुम्हारी शादी भी होनी है। तभी शाहजहान बोलता है अभी नहीं बाबा, इस समय शुरू मत होना शादी को लेकर, मैं जा रहा हूँ। ये कह के शाहजहान वहाँ से निकल जाता है। तो महाराज अपनी बीवी की तरफ देखकर कहते हैं देखा तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कुछ नहीं हो सकता इसका। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक गांव का दिखाया जाता है जहाँ वांगजिबू कहता है भाई आपने बाबा को देखा है क्या, बाबा सुबह से बाहर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। तब उसका भाई कहता है तुम भी ना कुछ भी क्यों कहते हो, बाबा बच्चे थोड़ी हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो वांगजिबू कहता है भाई आप इतनी रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। हाँ तब इसका भाई कहता है तुम ना बैठ जाओ, आ जाएंगे बाबा, वैसे तो किसी की बात नहीं सुनते और आज बाबा की बड़ी परवाह हो रही है। उन दोनों की बहस चल ही रही होती है। तभी वांगजिबू के बाबा वापस आ जाते हैं। वांगजिबू ने देखकर कहता है आप आ गए। तो उसके बाबा कहते हैं हाँ मैं आ गया, तुम्हें क्या हुआ। तब इसका भाई बोलता है आपको बताएगा नहीं है, आपकी चिंता कर रहा था कब से। तो वांगजिबू कहता है तुम ना चुप हो जाओ बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि वो। तो उसके बाबा कहते हैं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर गया था किसी काम से। वांगजिबू मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कल लकड़ियाँ बेचने तुम जाओगे। तो वांगजिबू कहता है क्या मैं। तो वांगजिबू के डैड कहते हैं तो और कौन, तुम्हारा नाम लिया है तो तुम ही तो जाओगे। तो वांगजिबू कहता है आप सच में मेरे को कह रहे हैं ना। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है वांगजिबू, तुम्हें जाना भी है या नहीं। तो वांगजिबू स्माइल करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे जाना है, मैं ज़रूर जाऊँगा ना बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, कल पक्का समय पर चला जाऊँगा। ये कह के वो स्माइल करने लगता है और वांगजिबू के डैड अंदर चले जाते हैं। वांगजिबू स्माइल करते हुए कहता है फाइनली डैड मुझे शहर भेज रहे हैं सामान बेचने, मज़ा आ जाएगा। तब उसका भाई वांगजिबू के पास आकर कहता है इतना खुश क्यों हो रहे हो, शहर ही जा रहे हो तुम, अपनी दुल्हन से मिलने नहीं जा रहे हो जो इतना खुश हो रहे हो। तो वांगजिबू कहता है तुम ना चुप हो जाओ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है मुझसे, अपना काम करो, जाओ जाके खाना पकाओ। तभी उसका भाई कहता है तुम ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा पका रहा हो खाना और तुम्हारे खाने में ज़्यादा मिर्ची डालूंगा, फिर खाना मिर्ची वाला खाना।
तब वांग जीबू कहता है डाल दो मिर्ची वाला खाना, मैं तुम्हारे बोल के साथ अपना बोल बदल लूँगा, जो करना है वो करो। इस तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और एक आदमी का दिखाया जाता है जहाँ वो चिल्लाकर बोलता है क्या राजकुमार महल से बाहर निकल गए हैं सारी जानकारी लेने, और तुम्हें पता भी नहीं वो कैसे वेश धारण करके निकले। तभी वह आदमी कहता है माफ़ कीजिए महाराज, वो इतनी गुप्त तरीके से निकले कि मैं पहचान ही नहीं पाया। तब वह कहता है तुम किसी काम के नहीं हो ना समझ, अगर राजकुमार को हमारी कोई भी बात का भनक लग गई तो हमारी सारी युद्ध नीति फेल हो जाएगी, हम युद्ध हार जाएंगे। तुम उस साहू जान को जानते नहीं हो, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, देखा है मैंने उसे बड़ा होते हुए। वो लड़का कितना चालाक है तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। उसको ढूंढो, किसी भी तरह उसे ढूंढो, उसका पता लगाओ, जाओ जल्दी, मुझे वो राजकुमार अपने पास चाहिए, ज़िंदा या फिर मुर्दा, मुझे पर वो चाहिए। ये कहकर वह गुस्से में चिल्लाने लगता है और वह दूसरा आदमी राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ सीन शिफ्ट होता है और शाहजहां को दिखाया जाता है जो एक छोटे से ढाबे पर बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ आते हैं। शाहजहां को इस बात की भनक लग जाती है और वह वहाँ से जल्दी जल्दी से निकलने लगता है। कुछ देर में वह जंगल की तरफ पहुँच जाता है। तभी उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। तो शाहजहां कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, जाने दो मुझे। तभी वहाँ वह लोग कहते हैं हमें तुम चाहिए, हमें तुम्हें लाने का आदेश दिया गया है। तो शाहजहां कहता है अच्छा, पर किसने दिया है तुम्हें आदेश, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से। तभी वह सारे लोग कहते हैं हमें तुम्हें लाने का आदेश दिया गया है बस, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा। ये कह के वह लोग उसकी तरफ तलवार लेके बढ़ने लगते हैं और शाहजहां भी उनके साथ लड़ने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वांग जीबू को दिखाया जाता है जो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और गाना गा रहा होता है कि आज तो उसका दिन बहुत खुश नसीब है कि वो शहर देखने जा रहा है और लकड़ियाँ बेच के बहुत सारे पैसे कमाएगा और बहुत सारी चीज़ें भी खरीदेगा। वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसे किसी तरह का शोर सुनाई देता है और वह शोर की तरफ बढ़ने लगता है। तो वह देखता है कि एक सुंदर व्यक्ति वहाँ लड़ाई कर रहा है कि काले काले पोशाक वाले कपड़ों वाले आदमियों से। यह देखकर वांग जीबू कहता है अरे ये कौन है जो एक इंसान से लड़ रहे हैं, अकेले इंसान के साथ इतने सारे जने लड़ रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ वांग जीबू, तुझे उसकी मदद करनी चाहिए, जल्दी जाओ। ये कह के वह अपनी लकड़ियों को फेंकता है और उसकी तरफ स्पीड में बढ़ने लगता है और उन लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। शाहजहां उसकी तरफ देखता है और उसे समझ में नहीं आता ये कौन व्यक्ति है जो उसकी मदद करने अचानक से आ गया और वो उसके साथ लड़ने लगता है। तभी शाहजहां उसी लड़ाई में घायल हो जाता है। वांग जीबू ये देखता है और उसे लेके वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वह कहीं दूर पहुँच जाते हैं। वांग जीबू शाहजहां को एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। उसके ज़ख्म को देखकर कहता है ज़्यादा लगी है क्या। शाहजहां उसकी तरफ देखकर कहता है तुम कौन हो। तब वांग जीबू कहता है अरे मैं तुम्हारी ज़ख्म की पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, ये समय ठीक है क्या ये सब पूछने का। तब शाहजहां चिल्लाते हुए कहता है मैंने पूछा तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब वांग जीबू कहता है भलाई का ज़माना ही नहीं रहा है, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से कोई इस तरह चिल्लाता है क्या, ज़ख्म देख रहा हूँ मैं तुम्हारा, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। तो वांग जीबू कहता है सॉरी। तो शाहजहां कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ज़ख्म है ये और योद्धा का ज़ख्म उसके लिए उपहार होते हैं, मुझे आगे जाना है। तब वांग जीबू उसका हाथ पकड़ के कहता है अरे रुक जाओ, तुम सच में बहुत घायल हो और वो सब तुम्हें मारने के पीछे क्यों पड़े थे। तब शाहजहां कहता है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और मुझे छोड़ो और अपने काम से काम रखा करो, हर किसी के मामले में मत पड़ा करो, तुम भी फंस सकते थे और तुम्हें भी लग सकती थी बच्चे। तब वांग जीबू कहता है एक सेकंड, बच्चा किसे कहा तुमने, मैं बच्चा नहीं हूँ ओके। तभी शाहजहां कहता है अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वांग जीबू स्माइल करते हुए कहता है 19 साल का हूँ मैं पूरे। तब शाहजहां कहता है अच्छा तो तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो लगता है, छोटे बच्चे घर जाओ अपने और अगली बार से लड़ाई मत करना। ये कह के शाहजहां आगे बढ़ने लगता है और वांग जीबू उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मुझे ऐसे छोड़ जाओगे, तुम्हारी वजह से मेरी लकड़ियाँ भी खो गई, अब बाबा तो मुझे डांटेंगे ना। तब शाहजहां कहता है तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वांग जीबू स्माइल करता हुआ कहता है कुछ नहीं, मेरी लकड़ियों के पैसे, थोड़ा खाना और थोड़ी सी चीज़ें भी खरीदनी है मुझे। तब शाहजहां स्माइल करता हुआ कहता है तुम पूरे पागल हो। वांग जीबू कहता है वो तो मेरे बाबा भी मुझे यही कहते हैं, पर अब तुमने मेरा नुकसान करवाया है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इस वजह से मेरा इतना सारा नुकसान हो गया, अब उसकी भरपाई करो। तब शाहजहां कहता है पहली बात मैंने अपनी मदद के लिए तुम्हें नहीं बुलाया था, दूसरी बात
तुम्हारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। और तीसरी बात, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगा, जो करना है वो करो। ये कह के शाओजन आगे बढ़ने लगता है तो वांग जिब उसका हाथ पकड़ के कहता है, ऐसा करोगे अब तुम? आजकल तो पढ़ाई का ज़माना ही नहीं रहा। अब मैं घर जाऊंगा तो बाबा मुझे डांटेंगे और खाना भी नहीं देंगे। हम छोटे से लोग हैं, अब हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और ऊपर से ऐसे जा रहे हो। इंसानियत नहीं है कि तुम